विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, सप्ताह भर में खेती बाड़ी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री बी आर कड़वा जी। आप मुख्य प्रबंधक विपणन राजस्थान राज्य बीज निगम में कार्यरत हैं। किसान भाइयों, इनसे जानेंगे सप्ताह भर में हमें खेती में क्या करना है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान आपकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे फोन इन कार्यक्रम के द्वारा। बस इसके लिए नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर है 27049999। दूसरे नंबर है 274098, यानी 2704 999। किसान भाइयों, जयपुर का STD कोड 0141 जरूर लगाइए। फ़ोन लाइन आपके लिए शुरू हो गई है। आपके फ़ोन आए जब तक जान ले कड़वा जी से कि इस सप्ताह किसान भाई विशेष क्या कृषि कार्य कर रहे खेती में। कड़वा जी, जैसे किसान भाइयों, अभी आप मौसम देख रहे थे, पिछले 2-4 दिन के अंदर जो तापमान है वो अचानक बढ़ोतरी होने लग गया है। जो न्यूनतम तापमान है अभी अपन देख रहे थे वो 8-10 डिग्री के लगभग पहुंच गया और अधिकतम तापमान भी 25, 26, 28 तक पहुंच गया। तो जो अभी रबी के अंदर तापमान बढ़ता है, फसलों में कीट रोग का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो अभी तक फसलों में किसी प्रकार का कोई कीट और रोग नहीं है, किंतु जो तापमान बढ़ेगा तो बढ़ने की संभावना है। इसलिए खासकर भाइयों से एक तो ये है कि वो अपने खेत की सतत निगरानी करे और जहाँ भी कहीं कीट या रोग नजर आए तुरंत या टोल फ्री नंबर है उस पर संपर्क करें, या जो कृषि पर्यवेक्षक जो वहाँ का लोकल है उससे संपर्क करके जो भी दवाई है उसका छिड़काव करें। वैसे खासकर भाइयों से ये निवेदन है कि चारों ओर जैसे लगातार बीमारियाँ बढ़ती रहती हो, जैविक पर ध्यान देना चाहिए। तो जैविक के लिए जो काढ़ा है, दूसरे प्रकार की चीज़ें हैं, जो सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके तहत बहुत सारे काश्तकार अभी जैविक काढ़ा तैयार कर रहे हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें तैयार करें, उनका छिड़काव करेंगे तो उसके ऊपर जैसे चेपा है, ये जो बीमारी है उससे निदान हो सकता है। इसके भाई कड़वा साहब, आप निदान किसान भाई, लेकिन कड़वा साहब की चूँकि हमारे किसान भाई कुछ बीज उत्पादन कार्यक्रम भी ले रहे हैं और इस समय क्या हो कि फसलें हैं ना जो फल रही है, फूल रही है, ऐसे में हमें क्या ध्यान रखें जो बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं किसान भाई? काश्तकारों, जो बीज उत्पाद आप करोगे वो बीज ही आगे जाकर के काश्तकारों द्वारा काम में लिया जाएगा, क्योंकि जो आप कम एरिया में ले रहे हो आगे जाकर के बढ़िया होगा। तो ये जो समय है, जितने भी बीज उत्पादक हमारे काश्तकार भाई हैं उनसे निवेदन है कि इस समय जो है इंस्पेक्शन चल रहा है सर्टिफिकेशन का, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोगिंग। रोगिंग का मतलब एक ही सेम फसल के अंदर दूसरे बीजों का मिलना, दूसरी वैरायटी का होना, तो उसमें कोई फसल ऊंची नजर आएगी, कोई नीचे आएगी। तो जो ही इस प्रकार के पौधे नजर आए तुरंत उनको खेत से निकाल देना चाहिए। उससे आपकी यूनिफॉर्मिटी होगी और जो आपका बीज होगा वो यूनिफॉर्म बीज होगा, आपको शुद्ध होगा बीज। ध्यान देने की बात यह है कि अगर काश्तकार भाई इसके अंदर अगर कोताही बरतेगा तो सरकार द्वारा GOT टेस्ट शुरू कराया गया है। पहले बीज निगम की ये क्या होता है साहब GOT टेस्ट? हमारे किसान भाइयों को तो आपसे जानेंगे, लेकिन पहले फोन ले लें किसान भाई का। कड़वा साहब, हेलो। नमस्कार सर, मनोज सिंह लापाव बोल रहा हूँ, सावली जयपुर से। जी स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाह रहे हो? सर मिर्च में तो माताबंदी हो रही है। जी बिल्कुल कड़वा साहब, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है मिर्च टमाटर में, क्या करना चाहिए? मिर्च के अंदर ये जो आपने कहा, वास्तव में ये मिर्च है, टमाटर है, इसके अंदर एक जो है ये जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है जी। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो कैरियर है वो व्हाइट फ्लाई होता है, सफ़ेद मक्खी। तो उसके लिए जो ही इस प्रकार के अंदर आपको खेत के अंदर अगर सतत क्रियाएं रखेंगे, अपन जाएंगे, या आजकल करके पीली और हरी और नीली 3 अलग प्रकार की पट्टी आती है, वो पट्टी पर खेत में लगा लेंगे तो कीड़े चिपेंगे तो उससे इंडिकेशन मिल जाएगा, पड़ जाएगा कि तो इसके लिए जो ही इसका पता चले उसके लिए तुरंत जो इस प्रकार की कीटनाशी जो कम हानिकारक हो, इसके लिए आप नीम का ऑयल छिड़क सकते हो, तेल छिड़क सकते हो। इससे क्या हो, इस प्रकार के जैविक चीज़ छिड़केंगे तो इससे इसको जो सफ़ेद मक्खी का अगर प्रकोप नहीं होगा तो इससे नहीं हो। अच्छा। आजकल इसके लिए चारों ओर जो वॉकिंग टनल भी बनाते हैं,
जी। तो उससे भी इसका प्रकोप कम होता है। अच्छा कड़वा साहब, जिन पौधों में ये रोग हो गया उन पौधों का क्या करना चाहिए ताकि दूसरे पौधों में नहीं फैले? इस प्रकार जो पौधे इससे ग्रसित हो जाते हैं उनको पौधों को तुरंत उखाड़ देना चाहिए, उखाड़ करके दूर ले जा करके उसको जलाना चाहिए और गाड़ना चाहिए, ताकि ये क्या है, छूत की बीमारी है, एक प्रकार फैल गई तो ये चारों ओर नुकसान तो करता है। किसान भाइयों देखो, कड़वा साहब कह रहे हैं कि जिन पौधों में ये रोग हो गया तुरंत उखाड़ो, उनको नष्ट कर दो, नहीं तो ये स्वस्थ पौधों में भी फैल जाएगी। और फिर जो कीटनाशक दवाई इन्होंने बताई उनका प्रयोग करो ताकि सफ़ेद मक्खी का रोकथाम होगी तो ये बीमारी भी नहीं फैलेगी। अच्छा कड़वा साहब, कई बार क्या है कि पौधशाला तैयार करते समय ये बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में क्या बचाव के लिए कोई जाली का प्रयोग करना चाहिए या क्या करना चाहिए? उसके लिए जैसे मैं कह रहा था, आजकल क्या है, टनल आती है या चारों ओर से वो जो सफ़ेद जो जाली आती है अलग अलग मेस की आती है, उसको अगर लगा देंगे तो ये उड़ करके आता है जी। तो वो नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे थे, ग्रीन हाउस टाइप जो छोटी जो नर्सरी के लिए ऊपर जाली लगा देना चाहिए जो 40 मेस की होती है। उसके अंदर तो धूप तो आ जाती है किंतु ये कीड़े नहीं आता है, तो उससे इसका बचाव हो जाता है। और जो बड़ी पौध होगी वो खेत में लगाएंगे तो उससे जल्दी आपकी फसल भी तैयार होगी। अच्छा कड़वा साहब, क्या हमारे किसान भाई आजकल जैविक खेती के प्रति भी काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं, लेकिन जैविक खेती करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए शुद्ध जैविक बीज, प्रमाणित बीज उनको नहीं मिल पाता। ऐसे में क्या बीज निगम कुछ इस टाइप का बीज उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है? अपन जैसे बीज निगम की बात कर रहे थे, इस टाइम जो रोगिंग करते हैं, और जो मैं कह रहा था जीओटी की बात चल रही थी, मैं इसके साथ में ये लेता हूँ, जीओटी ग्रो आउट टेस्ट होता है। कई बार बीज निगम के पहले ये समस्या आती थी कि साहब बीज निगम के अंदर जो काश्तकार भाई बीज पैदा करता है उसमें मिलावट कर देता है, अलग प्रकार के पौधे आते हैं। तो उसके लिए जब हम आपसे बीज लेंगे तो उसके साथ एक सैंपल लेंगे, उसको ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। उसको यहाँ से लेकर के तमिलनाडु में उसकी पौध लगा करके देखेंगे तो उगेगा पौधा तो उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर दूसरे प्रकार के पौधे हैं और जो मेन वेराइटी है उसे रिजेंबल नहीं होते हैं, तो वो बीज आपका उसी स्टेज पर आपको निरस्त कर दिया जाएगा और वापस दे दिया जाएगा, उसका पैसा काश्तकारों को नहीं मिलेगा। तो काश्तकार रोगिंग करे। दूसरी जो शुद्ध बीज जी, जो राजस्थान राज्य बीज निगम, जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है, वो शुद्ध बीज के लिए प्रयत्नशील है। और आपको पता होना चाहिए जितनी प्रमाणित बीज है उसमें 50% के लगभग जो शेयर है वो राजस्थान राज्य बीज निगम का है, और ये शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और गारंटी युक्त बीज देता है। जी जी, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यही तो चाहिए किसान भाई को। कड़वा साहब, बीज क्या है, किसान को सब्जियों का भी चाहिए, बीज चारे की फसलों का भी चाहिए। इसके लिए बीज निगम क्या किसानों को प्रयास कर रहा है ताकि बीज उपलब्ध हो इन सब चीज़ों? देखो, चारे की तो ज्वार आती है और बाजरा आता है, उसके लिए बीज निगम के पास में वेराइटीज है, उसका बीज पैदा कर रही है। और अब सरकार ने ये तय किया है कि काश्तकार भाइयों को उच्च गुणवत्ता के जो संकर, आज राजस्थान राज्य बीज निगम के जैसे बाजरा की बात करें तो बाजरा की हमारे पास में वेराइटी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है, वो केवल पश्चिम राजस्थान के काम की है। तो उसके लिए, और जैसा आपने बताया सब्जियों के बीज के लिए, जो सब्जियों में क्या हाइब्रिड बीज होते हैं, तो उसके लिए अभी बीज निगम है जो अच्छी कंपनी है उनसे एमओयू कर रही है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम उनसे ये मांग रहे हैं कि आपके पास में जो बीज उपलब्ध है वो बीज निगम को दीजिए। जो काश्तकार को जो महंगे दम पर दिया जाता है, हम क्या कहते हैं B2B उनसे समझौता करेंगे, तो वो बीज हमें सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता बीज मिल जाएगा तो काश्तकारों को उसी दर के ऊपर सस्ते बीज को उपलब्ध कराने के प्रयास बीज निगम द्वारा किए जा रहे हैं। अपनी बात चल रही थी जैविक बीज उपलब्ध हो किसानों को, उसके लिए क्या करो? देखो, राजस्थान सरकार ने क्या किया है, हमारे जो ATC है, एग्रीकल्चर ट्रायल जो सेंटर है राजस्थान सरकार के, उसके अंदर सभी के अंदर जैविक प्लॉट है, उसमें बीज उत्पादन हो रहा है। और सरकार क्या करती है, जो जैविक बीज उत्पादन हो रहा है वो बीज निगम लेकर के उसको अपना जो ढिढोल का जो प्लांट है वो जैविक प्लांट के रूप में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। मतलब अडेप्टिव ट्रायल सेंटर, कृषि सहाय्य प्रशिक्षण जो है उन पे कर रहे हैं, उनसे लेकर के ढिढोल जो अपना प्लांट है उसको जो रजिस्ट्रेशन है वो जैविक प्लांट के रूप में है, तो वहाँ वो बीज ला करके पैक करके जो सर्टिफिकेशन एजेंसी के उसके माध्यम से यहाँ ग्रेडिंग करके उनको पे करके जो काश्तकार भाई जिनको जैविक बीज चाहिए, राजस्थान राज्य बीज निगम जैविक बीज उपलब्ध करा रहा है। अभी भी साहब फोन लेंगे, किसान को इंतजार नहीं करवा सकते। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हम झुंझुनू जिले से बोल रहे हैं जी। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है कि हमारे चनों में फाल कम आ रहा है, फूल कम आ रहे हैं। किस में? चने में। चनों के फूल कम आ रहे हैं। चने में फूल कम आ रहे हैं, तो बिल्कुल कड़वा साहब से ही पूछते हैं क्या करना चाहिए किसान? देखो, इस समय जो है
जो ही फसल के अंदर पानी की जरूरत हो पानी देना चाहिए जी। किंतु कई बार क्या होता है आवश्यकता से ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उससे बढ़वार। जो पौधे की जो बढ़वार है उसमें दो फेज होती है पौधे में, एक होती है रिप्रोडक्शन फेज और एक होती है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव का मतलब होता है ग्रोथ, और जब अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है और फूल झड़ जाते हैं या फूल कम आते तो हैं। इसीलिए आप ऊपर से कहते हो क्या कि आप काटना चाहिए? डीटॉपिंग भी कराते हैं, और कहाँ ये भी कहा होता है कि जहाँ पर अगर भेड़ें होती हैं ना तो उसको भेड़ को अगर उस खेत में से निकाल देते हो तो उससे एक बार उसकी ग्रोथ जो है ना वो चेक हो जाती है, या अगर वो नहीं हो तो उसको आप अगर पानी थोड़ी कम कर दो तो उससे आपकी वापस है वो रिप्रोडक्शन फेज में आ जाएगा और उसे आपके अच्छे फूल लग जाएंगे। जी जी। कड़वा साहब, चूंकि अब जायद का मौसम भी आ रहा है और कद्दू वर्गीय सब्जियां इस समय बुआई की ओर है, तो ऐसे में बुआई करते समय किसान भाई कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें? देखो ये बड़ा उपयुक्त समय है, इसी समय काश्तकार भाई अपने पौध तैयार कर सकते हैं, या आजकल तो आपको पता है सिस्टम क्या होता है, ड्रिप के अंदर काश्तकार भाई करता है, फिर वो पन्नी लगा करके करता है, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। तो इस टाइम आपके जो रेज बेड होते हैं वो बेड तैयार करके उसके ऊपर पन्नी लगा करके और उसमें ड्रिप लगा करके फिर उसके अंदर अगर पौधों की सीधी रुपाई कर देते हैं, क्योंकि कद्दू वर्गी जितने भी जो आपकी सब्जियां हैं या जैसे तरबूज है, खरबूज है, उनका लगाने का ये उत्तम टाइम है। तो काश्तकार भाई अपने बेड तैयार करके अच्छी उन्नत क्वालिटी का जो बीज है वो ला करके, बीज खरीदते हुए भी काश्तकार को ध्यान रखना चाहिए था उसका बिल जरूर ले, क्योंकि कई बार क्या है बीज के अंदर तकलीफ आ जाती है या बीज को शुद्ध नहीं होता, तो उसके बारे में फिर वो काश्तकार भाई कृषि विभाग से संपर्क करके उसके बारे में उसको मुआवजा भी मिल जाता है। तो ऑथेंटिक जब आप किसी का बीज मांगोगे तो जो आपका बिल अवश्य लेना चाहिए। बिल देगा तो चीज़ भी आपको अच्छी मिलेगी। जी। तो उसके हिसाब से पौध तैयार करनी चाहिए। और पौध तैयार करने के अंदर जो मुख्य रूप से प्रॉब्लम आती है ना, एक जो आती है जड़ गलन वाला जी या काली जड़ बोलते हैं, तो उसके लिए जो ट्राइकोडर्मा होता है उसे बीज उपचारित करके उसको बीजना चाहिए। मात्रा कितनी ले उपचार वो के लिए? 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको ट्रीटेड करके, या उसको दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका भी पूछेंगे, लेकिन किसान भाई का ले ले पहले फोन। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, जसवंत कुमार बोल रहा हूँ यहाँ से 12 से। जी। हमारे बैंगन के पौधे हैं जिनमें बैंगन नहीं आ रहे। कितने बड़े हो गए, कब लगाए थे? ये मतलब 3-4 महीने हो गए, बड़े भी हो गए। शुरू में एक आध फूल आया था, पर कोई बट्टा कोई बैंगन वैंगन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, इनके पत्ते था। तो बीज की समस्या हो सकती है, या 4 महीने से तो ऐसा होता नहीं है कि समय गुजर जाता है। आपका कहीं बीज के अंदर दिक्कत है या कहीं पानी ज़्यादा पिला दिया या सर्दियों के कारण कुछ दिक्कत हुई होगी, तो आप स्थानीय जो आपका कृषि पर्यवेक्षक हो उसको एक बार जाकर के दिखा दो ताकि पता चल जाए क्या दिक्कत है। वैसे इतना समय लेता नहीं है बैंगन। अच्छा कड़वा साहब, मक्का का आजकल क्या संकर बीज उत्पादन का कार्यक्रम बहुत हर किसान चाहता है कि पैदावार ज़्यादा हो, ऐसे में संकर बीज किसानों को मिले, इसके लिए क्या किसान भाइयों के लिए आप कर रहे हैं? देखो, आपको अपने राजस्थान के अंदर हर प्रकार की जलवायु है। अगर आपने 12 झालावाड़ उधर के जिले देखो तो वहाँ पर क्या होता है, 12 महीने फसलें होती है जी। तो जो संकर मक्का उत्पादन करने के लिए देश के अंदर राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर अच्छी है। इस साल भी हमने करीब 3000 क्विंटल बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया है। मक्का की 2 किस्में है, DMH 111 और PMH 3 नंबर जी। तो इनका बीज उत्पादन कार्यक्रम झालावाड़ और बांसवाड़ा एरिया में लेकर के वहाँ पर बीज निगम का एक यूनिट है, वहाँ पर अभी करीब 1 महीने की फसल हो गई जी। और ये मई तक फसल तैयार हो जाती है। अभी काश्तकार भाई क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वो जो टसल आ जाती है उनको निकालना पड़ता है उसके अंदर। अच्छा, फोन ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें क्या मेल और फीमेल लाइन अलग होती है, तो उसको निकाल करके अभी तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में 2 महीने बाद स्थानीय स्तर का जो मक्का तैयार हो जाएगा, काश्तकार भाई वो उन्नत किस्म का मक्का का जो संकर बीज है वो काश्तकार भाई राजस्थान के अंदर ही उत्पादन बीज है मिलेगा किसानों को मिलेगा। हेलो, किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, साहिब राम बाबू बोल रहा हूँ जी, मारमेट से। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है साहिब राम जी? तो मेरा सवाल है जी, मेरे को सर बीजनी है सर काकड़ी। हाँ। तो उसका सही समय और कौन सी वैरायटी सही रहेगी सर? जी,
ककड़ी के लिए तर ककड़ी का देखो साहिब राम जी, ये बड़ा उपयुक्त समय है। इस समय के अंदर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। जितनी भी जो कुष्मांड कुल की सब्जियां जिसको बोलते हैं कुकुरबिटेसी है, उसका जो समय है वो फरवरी महीना उत्तम समय है। तो इसके लिए जो आपका स्थानीय डीलर है उससे आप, मैं जैसे कह रहा था कि तर क्वालिटी का ऐसा बीज लो जो आप जो सही हो, उत्तम गुणवत्ता का हो, संकर बीज हो, और उसके साथ साथ में उसका बीज लेकर के आप काश्तकार बीजेंगे तो नेचुरल उसकी अच्छा उत्पादन होगा। मतलब किसी प्रतिष्ठित उसका फर्म से बीज लेना चाहिए, प्रतिष्ठित कंपनी की जी, प्रतिष्ठित फर्म से बीज लेकर के बीजेंगे तो उसमें काफ़ी वेराइटीज आती है। जी जी बिल्कुल। कड़वा साहब, अब चूँकि फसलें कटने भी लग गई है, कहीं कहीं सरसों की कटाई का काम भी शुरू हो गया, ऐसे में सरसों कटाई, क्योंकि उत्पादन करने के साथ साथ फसलोत्तर प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है, गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिले, इसके लिए किसान भाइयों को सरसों कटाई करते समय कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखो, काश्तकार भाइयों को सरसों में एक ध्यान रखने की बात है, सरसों जब 90 और 100 दिन की हो जाती है, उसके बाद में कुछ हरी नज़र आती है, तो कई बार काश्तकार भाई उसमें पानी लगा देते हैं, तो उल्टा उससे नुकसान होता है। तो जो ही 90 दिन की होती है उसकी फली आपकी पीली होने सुनहरी हो जाती है, उस समय उसको बोलते हैं आप फिजिकल मेच्योरिटी। जी, फिजिकल मेच्योरिटी के ऊपर सरसों को काट लेना चाहिए, और काटते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऊपर से काट करके ढंग की जगह रखे, और जो ही उसकी नमी कम हो, नमी 10 और 12% के लगभग पहुँचे, उसको काट करके उसकी गाही करा लेनी चाहिए, निकाल लेना चाहिए। और इस टाइम में तो ध्यान रखने की बात है कि सरसों के भाव भी भगवान की दया से अच्छे चल रहे हैं, तो जो ही आप निकाल करके उसको अपने हिसाब से मार्केट दे करके उसकी मार्केटिंग भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप तो विपणन के आदमी हो, तो विपणन की भी बात बताते हो किसान भाई को। सुनते हैं किसान भाई का फोन। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ साहब। कहाँ से बोल रहे हो हीरालाल जी? भिलवाड़ा से। पूछिए सवाल हीरालाल जी, क्या सवाल है? तो हम ये चाहिए, मतलब जानवरों के लिए ज्वार बांधने का वो उसमें सही है क्या? जी जी, आज आप है ना 15 फरवरी के बाद के अंदर जानवरों के लिए ज्वार बांध सकते हो आराम से। जी, 15 फरवरी के बाद। हाँ, मतलब उपयुक्त समय। उपयुक्त। जी, इसके साथ साथ भी क्या है कि कुछ किसान भाई बाजरा भी बोना चाहते हैं चारे के लिए, लेकिन आप कहते हो कि इनको चौला गंवार मिक्स करके बोना चाहिए ताकि पौष्टिक चारा मिले, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? चाहे देखो, जहाँ पौष्टिक चारे के लिए जहाँ दाल वाली फसलें साथ में लेंगे ना, दलहनी फसलें लेंगे, तो उससे बट नेचुरल उसमें प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा। उसके लिए तो एक चारे के लिए आजकल जो अजोला आता है, अजोला फर्म आता है, वो भी अच्छा सोर्स है। खासकर भाई उसके लिए अजोला जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके अंदर जो फर्न होता है, जिसके अंदर अपना काई टाइप बोलते हैं, वो सर्दियों के अंदर तो उसकी ग्रोथ कम होती है। अभी उसके अंदर तैयार करके इवन आप इसकी जो स्टैंडर्ड माप होता है, वो एक खेड़ी बनाई जाती है, 20 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी और 2 फीट ऊंची, अगर खेड़ी बना करके उसमें पानी भर करके और उसके अंदर अजोला का जो बीज डाल करके जो कृषि विज्ञान केंद्र में मिलता है, वो आपका उसके अंदर प्रोटीन आप तो 20% प्रोटीन की मात्रा सीधा उसको पशुओं को खिला सकते हैं। कड़वा साहब फोन लेंगे किसान भाई का। हेलो हेलो। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? फूललाल बोल रहा हूँ सर, बूंदी से बड़ा मियाँ गाँव। जी फूल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मटर है सर, मटर में पत्ते में फूल जड़ रहे हैं। फूल जड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? मटर इस साल वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर मटर की फसल अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जी, जो फूल झड़ने का कारण हो सकता है कुछ पानी वानी का इंटरवल ज़्यादा कमती हो सकता है, या कुछ थोड़े बहुत इस समय अगर रस चूसने वाले कोई कीट लगे हुए हैं तो उसका ध्यान रखना है, अदरवाइज इस समय कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जी, तो ये ध्यान रखिए, पानी का अंतराल थोड़ा सा वो रखे। अभी सर्दी है तो पानी कम दें ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसके लिए लिखे हमें पत्र। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जालाना डोंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ, इजाज़त दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।